हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बात करने वाले हैं फिन निफ्टी के बारे में और पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, प्लस प्राइवेट बैंक प्लस फिन निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट प्लस ओपन ऑप्शन चैन, पूरा डिटेल। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट बैंक। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 21,500 का। ठीक, बस सिंपल आपको क्या देखना है, आपको लाइव मार्केट में इस चार्ट को ओपन कर लेना है निफ्टी प्राइवेट बैंक को, और मार्केट क्या होनी चाहिए यहाँ पर है। ठीक, यानी 41,500 एंड 41,000 आपका 400, मतलब वही 41,520 पॉइंट 25 पॉइंट के बीच में है। देखो मार्केट जब इस बीच में जब रेंज होगा ना, और फिर यहाँ से अगर अप साइड हो या डाउन साइड हो, तो प्राइवेट बैंक का कितना इंपॉर्टेंट है ये आप सभी लोग को पता है। ओके, 60-70%, 60-70% ये लोग पूरा मतलब इनके हाथ में होता है। तो इनको अब इनको समझना जरूरी है, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर यहाँ से रेंज होने के बाद 520, 500 और 490 के आसपास यहाँ पर अगर रेंज होता है 20-30 पॉइंट के अंदर, और फिर ब्रेकआउट होता है, तब जाके आपको बड़ा मोमेंटम मिलेगा। ये कोई सेक्टर जब मूव होगा तो ऑटोमेटिक आपका फिर निफ्टी मूव हो जाएगा। ओके, एंड प्लस बैंक निफ्टी निफ्टी वो सब मूव होगा। तो ये ध्यान रखना है इस लेवल को, 21,000 आपका 500। ओके, 520 वही 5,490। अब बात करते हैं इस लेवल की, जो कि अपने को ध्यान रखना है इंटरडे में। आपका 19,150 हो गया, 19,060 हो गया, एंड 18,900 एंड 18,700, लगभग 800 एंड 790, इसलिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अब 790, 18,790 और 18,000 आपका 700 के बीच में, 720 के बीच में, यानी इसके बीच में अगर मार्केट आपका रेंज होता है और अप साइड ब्रेकआउट होता है, तो डायरेक्टली आपका टारगेट होना चाहिए सीधा सीधा आपका 18,900, सीधा पहला टारगेट। एंड देन देखो, ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, बट ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो डेफिनेटली मार्केट अगर रिवर्स हुआ यहाँ से, तो इसको ब्रेक कर देगा। ठीक है, 18,900 को। तो पहला टारगेट आपको 18,900 रखना है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मार्केट अगर ऊपर जाता है तभी जाके आपको होल्ड करना है, अदरवाइज आपको एग्जिट करना है इसलिए। ओके, अब मैं इसका लॉजिक भी अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड अगर 19, यानी 19,000 आपका 19,060 एंड 19,150 के बीच में अगर मार्केट रेंज होता है और अप साइड ब्रेकआउट होता है, तो एक बड़ा मोमेंटम आपके लिए तैयार है। ठीक, बट अगर मार्केट डाउन आता है तो फिर भी आपको बड़ा मोमेंटम, क्योंकि अगर यहाँ से ब्रेक हुआ, मतलब 19,100 से अगर मार्केट डाउन आया, तो सीधा सीधा फिर से आ जाएगा 18,750 के बीच में, या 18,800 तक आ सकता है। ठीक, तो ये अपने को एक फिर से रेंज मिलेगा। तो अब यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले जो डेटा आज का चेंज हुआ है, सबसे ज्यादा जो डेटा शिफ्ट हुआ है यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको समझ में आएगा क्लियरली, अगर आप देखोगे 18,900 पी, और मार्केट कहाँ पर क्लोज है, एंड आसपास आपका 18,900 या आपका 19,000 के आसपास। 18,900 पे क्या है कि पी शिफ्ट हुआ है सबसे ज्यादा। एंड वहीं पर अगर आप कॉल साइड देखोगे, तो कॉल साइड में दो स्ट्राइक प्राइस क्या है, मेजर स्ट्राइक प्राइस है, जो कि उस पे सेफ्टी नहीं हुआ है ना। लगभग दो स्ट्राइक प्राइस 19,200, 19,100। तो सबसे ज्यादा जो शिफ्ट हुआ है वो आपका पी साइड शिफ्ट हुआ है। करेक्ट, तो पी साइड शिफ्ट हुआ है। अब यहीं पर क्या है कि 18,900, अब यहाँ पर थोड़ा समझते हैं। 18,900 आपका अगर मैं बात करूँ, तो ये रहा आपका 18,900। करेक्ट, तो ये है आपका 18,900। मार्केट जो शिफ्ट हुआ सपोर्ट लेके कुछ, एंड यहाँ पर, बट मार्केट क्या हो रही है, जब पीई साइड जब ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, जैसा कि सभी लोग को पता है, जैसे नॉर्मली बेसिक चीजें हम बात करने वाले हैं। जैसे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो मार्केट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो रहा है ना। जब कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो रहा है तो क्या मार्केट वो क्या है, किधर जाना चाहिए, क्योंकि पी बढ़ रहा है, तो मार्केट तो गिरेगा तभी तो फायदा होगा अपने को, है ना। बट इसके में क्या हुआ, आप देखोगे क्या कि मार्केट ऊपर गया, है ना। इस केस में क्या मार्केट ऊपर गया, तो इससे आपको क्या अंदाजा, इससे आपको ये हिंट मिल रहा है कि पोजीशन क्या है, इंक्रीज नहीं, ये बल्कि एग्जिट पोजीशन दिखाई दे रहा है ना। पोजीशन क्या है, एग्जिट पोजीशन वो आपको दिखाई दे रहा है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, अब जैसे ये माइनस में है तो ये क्या एग्जिट पोजीशन है, करेक्ट। अब ये माइनस में, अब यहाँ पर पोजीशन क्या है, एग्जिट पोजीशन, यहाँ पर भी एग्जिट पोजीशन, यहाँ पर भी एग्जिट पोजीशन, है ना। तो ये सब सारे क्या है, एग्जिट पोजीशन है। और क्लियरली यहाँ पर क्या है, इंटरडे में सिर्फ और सिर्फ बायर शिफ्ट हुए सबसे ज्यादा, है ना। अब यहीं पर अगर ऑप्शन चेन में आप देखोगे, तो यहाँ पर आपको और कंफर्मेशन मिलता है। अब जैसे मैं बात कर रहा था कि आपका, एंड इस लेवल के बारे में, आपका 19,000 एंड 19,150 के बारे में, तो अगर आप देखोगे 19 सबसे पहले, ये रहा डबल वॉल्यूम। देखो सबसे ज्यादा कहाँ पर इंक्रीज हुआ, आपका 19,000 पे इंक्रीज हुआ है। बट अगर आप देखोगे इस केस में यहाँ पर आपका कहाँ पर इंक्रीज हुआ है, 18,900 पे, करेक्ट।
बट कॉन्ट्रैक्ट भी सबसे ज्यादा यहीं पर शिफ्ट हुआ है। और अगर आप इस साइड में आप देखोगे तो लगभग आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है कुछ ज्यादा खास नहीं, सिर्फ 19,050 पे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आपका इंक्रीज हुआ है, और किसी पे नहीं। बट वॉल्यूम क्या है, सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है आपका 19,000 पे। तो मार्केट क्या होना चाहिए, मार्केट ओपन कहीं पर भी हो, मार्केट कहीं पर भी ओपन, मैं बता रहा हूँ, मार्केट कहीं पर भी ओपन है, किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे जाके हिट करता है। जैसे मार्केट आपका ओपन होता है आपका, जैसे 19,000 मान लेते हैं, 19,000 आपका 60 ओपन होता है, ठीक है। 60 ओपन होता है, सीधा कहाँ पर टच करता है, 100 पे टच करता है। तो मार्केट क्या होगा, जैसे ही 100 को ब्रेक करेगा, यानी 19,000 आपका 100 ब्रेक होगा, तो आपको क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा थोड़ा 10-20 पॉइंट, उसके बाद फिर से रिवर्स हो जाएगा, ठीक। 20 पॉइंट अगर ऊपर गया तो मार्केट 40 पॉइंट नीचे आएगा। आप ये कंफर्म रहेगी प्राइस, है ना। अगर मार्केट 19,100 को ब्रेक करता है ओपन होने के बाद, और उसके बाद ब्रेक होने के बाद जब भी कोई रेंज मिलेगा तो आपको डायरेक्टली सेलिंग मिलेगा। तो 19,100 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है, करेक्ट। अब यही चीज अगर मैं ये कहूँ, मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है आपका, यहाँ पर ओपन हो जाता है लगभग 18,950 के पास अगर ओपन होता है, और फिर से मार्केट अगर 19,000 आता है, तो आपको फिर से सेल करना, फिर बाय नहीं करना। आपको आज लग रहा है आज मार्केट ऊपर गया, अगर आप चार्ट में देखोगे तो ये आज मार्केट ऊपर गया, आपके इसके ऊपर जाने से कल पे कोई मतलब प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, करेक्ट। और अगर मैं ये कहूँ कि मार्केट क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर यहीं पर कहीं पर ओपन हो जाता है 10-20 पॉइंट नीचे, और आपका क्या होता है 19,000 टच करता है, तो डेफिनेटली मार्केट का होगा ये जो लेवल 19,550 वाला, ये एग्जैक्टली वर्क करेगा, और सीधा मार्केट क्या होगा 19,050 तक, यानी 30-40 पॉइंट मार्केट डाउन आएगा। आपका 18,900 तक नहीं आएगा, बट मार्केट यहाँ से क्या होगा 30 पॉइंट 40 पॉइंट जरूर गिरेगा। तो ये कंफर्म ट्रेड होगा आपके लिए, है ना। तो सिंपल आपको क्या होना चाहिए, उन 18,000 मतलब 18,000 आपका 950 960 ओपन होनी चाहिए, फिर टच करे, फिर उसके बाद क्या होगा डाउन, है ना। तो ये अपने को प्लान करना है इस तरह से। अब थोड़ा सा और मैं आपको आगे बताता हूँ कि और हम क्या कर सकते हैं इसमें, और समझने के लिए, मतलब कि अगर आप देखो दोस्तों, आपका अगर 19,100 पे, अगर 19,100 पे ये जो वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, अगर ओपन इंटरेस्ट ये चेंज ओपन इंटरेस्ट अगर इंक्रीज नहीं हुआ, अगर जैसा है वैसा ही रहा, अगर इंक्रीज नहीं, हालांकि वैसा नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत जो बहुत चेंज होगा, बट कंपेयर अगर मैं करता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल 19,000 आपका पुट साइड के वॉल्यूम एंड प्लस आपका चेंज वाइज है, और अगर यहाँ पर 55,000 की जगह 1 लाख हो जाता है, और यहाँ पर 47,000 का जगह 60,000 होता जाता है, तो डेफिनेटली 19,000 को ब्रेक करके मार्केट कल ऊपर ही जाएगा, कल मतलब फिर से वो बुलिश ही रहेगा, ठीक। तो इस तरह से अपने को प्लान करना है। बाकी लाइव मार्केट में मैं आपको पूरा अपडेट आपको इधर में आपको देता रहूंगा, आप इस पे आके इसको ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या सिंपल दोस्तों आप सर्च भी कर सकते हो आज का मार्केट, ओके, आप सर्च कर सकते हो, लाइव मैं आपको यहाँ पर अपडेट करता रहूंगा, तो आपको हेल्प मिलता रहेगा, जिससे आप अपने लॉसेस को बचा सकते हो, एंड आपको अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो कल एक्सपायरी के लिए। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। एंड प्राइवेट बाय को भूलना मत दोस्तों, ये मैं आपको बता दिया हूँ, क्योंकि ये चीजें मैं एक ही बार बताऊंगा, और इसके बाद आपको क्या होगा, बस अपने को रेंज आपको देखना कि मार्केट कहाँ पे, यहाँ पर यहीं पर रेंज होना चाहिए, और यहाँ पर रेंज जो कि अगर हमारे फेवर में जाएगा, एंड जैसे कि प्लान करेंगे, अगर अप साइड जाएगा तो अप साइड के लिए, डाउन साइड जाएगा तो डाउन साइड के लिए, करेक्ट है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।